गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अवकाश है, इसलिए 7th और 8th क्लास के लिए स्पेशली हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर से हम जो है कुछ एक्सरसाइज जो पीछे करवाए थे उसके आगे एक्सरसाइज 6B 7th क्लास के R.S. अग्रवाल बुक से हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 6B एक्सरसाइज है और ये 6B एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फाइंड द प्रोडक्ट नाम से है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और ये क्वेश्चन है 3a² इंटू 8 3a² इंटू 8 a टू द पावर 4 3a² इंटू 8 a टू द पावर 4। इसका प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे। अब 3a² मीन्स क्या होता है 3 इंटू a² इंटू यानी मल्टीप्लाई 8 a टू द पावर 4 मीन्स 8 इंटू a टू द पावर 4, यानी 8 a टू द पावर 4 मीन्स 8 मल्टीप्लाई a टू द पावर 4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखते हैं कि 3 और 8 ये दोनों न्यूमरल हैं, तो ये दोनों न्यूमरल का मल्टीप्लिकेशन जो है हम दोनों लाइक माने जाएंगे, क्योंकि वो एक ही जैसे हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, यानी दोनों न्यूमरल हैं तो लाइक माने जाएंगे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24 इंटू a टू द पावर 2 एंड a to the power 4 as a multiply, so a to the power 2 plus 4, a to the power 2 plus 4 means using the formula a to the power m into a to the power m is equal to a to the power m plus n, यानी कि बेस आपके सेम हो, पावर कुछ भी हो और एज ए मल्टीप्लाई हो तो वह इक्वल होता है a टू द पावर m प्लस n। उसी तरीके से यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि a² और a टू द पावर 4 ये क्या है, लाइक वेरिएबल्स है इनका। चूंकि ये एज ए मल्टीप्लाई हैं, इसलिए इनको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा a टू द पावर 6 और 24 एंड a टू द पावर 6 एज ए मल्टीप्लाई, सो इज इक्वल टू राइट 24 a टू द पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज में को हम इस तरीके से इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा कुछ और भी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम फाइंड करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन एक्शन बोलिए। ये रहा आपका जो है प्रॉब्लम मैथ की, जो कि सॉल्व करना है, और ये भी पहले के जैसे ही सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि -3/4 है, -3/4 यहाँ पे है और -2/3 यहाँ पे है। ये भी क्या है, एज ए मल्टीप्लाई है, -3/4 a and b क्यूब
and as a multiply minus 2 by 3 a square and b to the power 4 as a multiply. So जब सभी यहाँ पे सभी जो न्यूमरल यानी कि कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल्स सभी जब एज ए मल्टीप्लाई हैं, मतलब एक दूसरे से गुणन के रूप में हैं, तो उसको किसी भी तरीके से आगे पीछे किया जा सकता है, उसका ऑर्डर चेंज हम कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसी हमको नीड रहे। तो हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ आपका कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज ए मल्टीप्लाई एक जगह राइट करेंगे, और ए जो वेरिएबल है यहाँ ए स्क्वायर है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन भी एक जगह हम राइट करेंगे, वो लाइक हो जाएंगे। और बी क्यूब और बी टू द पावर 4 यह भी एक साथ राइट करेंगे, और उसके बाद इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम राइट कर लेंगे। तो ये ऑर्डर चेंज करके अपनी व्यवस्था के अनुसार या अरेंज करेंगे। और ये जो है कैसे व्यवस्था करते हैं, जैसे मान लिया -3/4 है, एंड माइनस मल्टीप्लाई -2/3 है, एंड मल्टीप्लाई ए एंड a to the power 2, a means a to the power 1, and multiply b to the power 3 and b to the power 4 as a multiply. So is equal to the -3 and -2 as a multiply in numeral. So is equal to the minus साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये अपान जो है 4 3 जा, ये कह सकते हैं इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब आप देखेंगे -3 और -1 का मल्टीप्लिकेशन, -3 और -1 का मल्टीप्लिकेशन यानी माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा, और 3 2 जा, अरे यहाँ भी देखें तो ये 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ माइनस का -1 मल्टीप्लाई -1, देखिए 2 2 जा या कैंसिल, और ये 3 3 से कैंसिल। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पे -1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन +1 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 बोलते हैं इसी को। अब यहाँ पे देखें तो ये यूजिंग द फार्मूला a to the power m multiply a to the power n is equal to a to the power m plus n। कहने का मतलब ये है कि दोनों का जब बेस सेम होगा, ये लाइक दोनों का बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, लेकिन ये एज ए मल्टीप्लाई होता है, तो क्या करते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये पावर को ऐड कर दिया जाता है और ये सिंप्लीफाई हो जाता है। यानी कह सकते हैं ये एज ए मल्टीप्लाई a to the power 1 plus 2 into b to the power 3 plus 4 according to the formulas is equal to 1/2 or 1/2 into a to the power 3 into b to the power 7। ये अब ये into अगर हम शो नहीं करेंगे तो भी ये ऑलरेडी माना जाता है। ये आपका रहा आंसर। तो इस प्रॉब्लम को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। क्या किया, एक बार रिवीजन कर देते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन 6b का एक्सरसाइज का, ये -3/4 a एंड b क्यूब एज ए मल्टीप्लाई -2/3 a स्क्वायर एंड b टू द पावर 4 एज ए मल्टीप्लाई। सो all unit, all article as a multiply, variable and constant values all as a multiply। So order change according to like, जैसे कि न्यूमरल एक साथ और वेरिएबल में जो लाइक है वो एक साथ करके हम इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से अभी हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन को भी इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इतना तो समझ में आ गया, तो इसको भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
क्योंकि ये -7/5 एक्स स्क्वायर एंड वाई एज ए मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाइड बाय 3/2 एक्स एंड वाई स्क्वायर एज ए मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है सारे के सारे जो है एक दूसरे से एज ए मल्टीप्लाई। जब सभी मल्टीप्लाई के रूप में होते हैं तो उनका ऑर्डर हम अपने अकॉर्डिंग जो है अरेंज कर लेते हैं, जिससे कि उसका मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करने में हमको आसानी हो और सही से और हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम देखेंगे कि लाइक कौन है, तो हम न्यूमरल का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये लाइक हैं इनको एक साथ ले लेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स एंड एक्स क्यूब एक साथ ले लेंगे और वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक साथ एज ए मल्टीप्लाई लेंगे और उसके बाद फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग वो बेस समान होगा, बेस एक ही होगा और पावर कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, उनके पावर का समाप्त कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आफ्टर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्या है आपस में कैसा है एज ए मल्टीप्लाई, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई होता है। कहने का मतलब अगर ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देखते हैं सभी के सभी, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल्स हो, सभी आपस में एक दूसरे से एज ए मल्टीप्लाई अरेंज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज को हम एक साथ लेंगे और x के जो वेरिएबल है वो वाले एक साथ ले लेंगे और y वाले वेरिएबल एक साथ ले लेते हैं। तो हम देखते हैं -7/5 मल्टीप्लाई 3/2 और मल्टीप्लाई -6/5 एंड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब राइट कर लेते हैं क्योंकि ये लाइक हैं। और इसके बाद मल्टीप्लाई वाई, यहाँ का वाई स्क्वायर और यहाँ का वाई क्यूब, ये हम राइट कर लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे देखेंगे कि x है तो इसका मतलब x टू पावर 1, यहाँ y है इसका मतलब y टू पावर 1 राइट कर लेते हैं। उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं, ऐसा राइट हम कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, x टू पावर 1 और x कोई भी राइट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। इसके बाद देखते हैं कि इसमें कोई भी किसी से अगर सिंप्लीफाई होने लायक है तो हम कर लेते हैं। देखिए इसका ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर सिंप्लीफाई होता है यानी कि कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ 5 है 1 है, लेकिन ये 5 किसी ऊपर वाले न्यूमरेटर में कोई भी सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए इनको क्या करते हैं, जब सिंप्लीफाई नहीं होता है कोई कैंसिल होने लायक नहीं है तो इसको क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर अपॉन द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे यहाँ पे -7 और -3 माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी प्लस है तो इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का प्लस और इस प्लस का जो आता है उसके साथ ये यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही साइन होगी और इसका मल्टीप्लिकेशन अब न्यूमरल का कर लेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और इसके बाद अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 5 1 एंड 5 का 25 हो जाएगा, ये राइट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ x टू द पावर 2 मल्टीप्लाई x टू द पावर n मल्टीप्लाई x टू द पावर 3, कहने का मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, 2 वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे जैसे 2 यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर का ऐड कर लिया। ठीक इसी तरीके से अगर इसी को हम मान लिया एक और भी है, एक और वेरिएबल है मान लिया यानी, तो क्या करते हैं बेस सबका सेम है, बेस सबका सेम है तो ये पावर कुछ भी होता है तो उनका, और ये क्या है ये सभी जो है एज ए मल्टीप्लाई है तो क्या होगा ये
बेस राइट करेंगे और उसके बाद इसका जो पावर होगा वो ऐड कर लेते हैं। तो चाहे 2 वेरिएबल का ऐसे हो तो भी, 3 का भी हो तो भी ऐसे ही कर लेंगे। अगर 3 है तो 3 का पावर ऐड कर लेंगे, यान में यान प्लस यान, इस तरीके से। ये यूजिंग द फार्मूला x इंटू 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 1 3 ऐड कर देंगे इंटू y टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 राइट करेंगे। ये 63 अब प्लस में है तो इसको प्लस ऑलरेडी लिखा नहीं जाता, फिर भी वो प्लस माना जाता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। 63/25 x टू द पावर क्या हो जाएगा 2 1 3 3 6 हो जाएगा। और यहाँ भी वही बात हो जाएगी 1 2 3 यानी y टू द पावर 6। इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया और ये आपका आंसर रहा आपके सामने। इस तरीके से अभी और 2-3 क्वेश्चन हैं जो इस एक्सरसाइज में बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम बता दिया है। थोड़ा ब्रेक करें।